चलो, अपना अगला टॉपिक है मस्क मेलन। हिंदी में कहें तो खरबूजा। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? खरबूजा कहते हैं। बाकी के फिर अलग अलग नाम है अपनी अपनी लोकल भाषा में। वैसे तो मोस्ट कॉमनली इसको खरबूजा के नाम से ही जाना जाता है, खरबूजा। ठीक है, राइटिंग थोड़ी हिंदी में मेरी अजीब है। तो मस्क मेलन की आज चर्चा करते हैं। सबसे पहले अब देखो, यहाँ पर भी अलग अलग तरीके के पाए जाते हैं। मैंने एक मोस्ट कॉमन टाइप का यहाँ पर बना दिया है, फोटो दिखा दिया है आपको। बॉटनिकल नेम की बात करें कि जो मस्क मेलन है, खरबूजा है, उसका बॉटनिकल नेम है कुकुमिस मेलो। कुकुमिस मेलो, ये हो गया जी इसका बॉटनिकल नेम। फैमिली सब की वही है, कुकुरबिटेसियस, क्योंकि अपना भी कुकुरबिटेसियस चल रहा है अपना, तो कुकुरबिटेसी फैमिली इसकी होगी। क्रोमोसोम नंबर इसमें पाए जाते हैं 24, 24 इसके अंदर क्रोमोसोम है। ये क्रोमोसोम नंबर और ओरिजिन ये आपको रखने पड़ेंगे याद, और बॉटनिकल नेम, बाकी का फैमिली वगैरह सब कुछ एक जैसा है। ओरिजिन की बात करें तो वो है ट्रॉपिकल अफ्रीका। ट्रॉपिकल अफ्रीका, ये हो गया भाई इसका ओरिजिन। अब बात करते हैं इसमें क्लाइमेट की, सॉइल की, फिर उसके बाद इसकी वैरायटी वगैरह को देखेंगे। तो बात करें यहाँ पर क्लाइमेट और सॉइल, किस तरह का क्लाइमेट चाहिए और किस तरह की सॉइल इसको चाहिए, उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो ये जो मस्क मेलन है उसको वार्म क्लाइमेट चाहिए। इट रिक्वायर वार्म क्लाइमेट। इट रिक्वायर वार्म क्लाइमेट। इसको गर्म मौसम चाहिए इसकी ग्रोथ के लिए, जो कि सबसे बढ़िया माना जाता है। फ्रॉस्ट को ये बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर सकता। इट कैन नॉट टॉलरेट फ्रॉस्ट। ये फ्रॉस्ट को बिल्कुल भी कतई टॉलरेट नहीं कर सकता है। इसके सीड जर्मिनेशन के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर माना गया है वो 27 से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखा गया है। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द सीड जर्मिनेशन, ये बिल्कुल डाटा आपको एज इट इज याद होने चाहिए। सीड जर्मिनेशन के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो है 27 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, क्योंकि सबसे बढ़िया है। इस टेम्परेचर पर सीड जर्मिनेशन बहुत अच्छा होता है। रातों को थोड़ा सा ठंडा और दिन थोड़े से गर्म हो तो इस फ्रूट के अंदर शुगर एक्यूमुलेशन बहुत अच्छा होता है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर ऑप्टिमम क्लाइमेट कंडीशन की बात करूँ, ऑप्टिमम क्लाइमेट कंडीशन फॉर द गुड एक्यूमुलेशन ऑफ शुगर, फॉर द एक्यूमुलेशन ऑफ शुगर, शुगर के एक्यूमुलेशन के लिए फल उतना ही ज़्यादा मीठा होगा जब उसे ये कंडीशन मिलेगी। क्या कंडीशन चाहिए भाई? कि रातें ठंडी होनी चाहिए, कूल नाइट, एंड जो दिन है वो गर्म होने चाहिए, वार्म डे एंड नाइट कूल। ठीक है, ये सबसे बढ़िया कंडीशन मानी जाती है। कंडीशन अगर इसको ये मिलती है तो बहुत अच्छी इसके अंदर ग्रोथ, या ग्रोथ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें है शुगर एक्यूमुलेशन, इसका बहुत अच्छा होता है। बाकी का ऑप्टिमम ग्रोथ अगर देखनी है तो 18 से लेकर के 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बहुत अच्छा माना गया है इसके लिए। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर इट्स ग्रोथ, तो इसकी ग्रोथ के लिए सबसे बढ़िया माना गया है 18 से लेकर के 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सबसे बेस्ट टेम्परेचर है इसकी ग्रोथ के लिए। मिट्टी की बात करें, किस तरह की इसको सॉइल चाहिए, 2-4 पॉइंट मिट्टी के ऊपर जान लीजिए। मिट्टी की अगर बात की जाए तो वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, और लोमी सॉइल सबसे बढ़िया मानी जाती है इसके लिए। वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल, वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल जो है सबसे बेस्ट मानी गई है। और एसिडिक सॉइल बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है एसिडिक सॉइल के लिए। पीएच 5.5 से नीचे होना ही नहीं चाहिए। वैसे तो ऑप्टिमम पीएच इसके लिए माना गया है 6 से लेकर के 7.5 के बीच में। अवॉइड अगर आपको करनी है तो एसिडिक सॉइल को अवॉइड कीजिए, अवॉइड दी एसिडिक सॉइल। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है यहाँ पर ये फ्रूट क्रॉप, या फिर अपन कहें ये वाली जो वेजिटेबल है मस्क मेलन है, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है एसिडिक कंडीशंस के लिए। सेंसिटिव टू दी एसिडिक सॉइल, एसिडिक सॉइल के लिए सेंसिटिव है। पीएच जिसका लेस देन 5 हो, 5 से कम पीएच अगर है या 5.5 से कम पीएच है तो वहाँ पर इस क्रॉप के लिए दिक्कत आएगी। और
एल्कलाइन सॉइल जिसमें सॉल्ट कंसेंट्रेशन ज़्यादा हो वो भी इसके लिए सूटेबल नहीं मानी जाती, यानी एल्कलाइन सॉइल को भी हमें अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड दी एल्कलाइन सॉइल विद हाई सॉल्ट कंसेंट्रेशन। हाई सॉल्ट कंसेंट्रेशन, एल्कलाइन सॉइल जिसमें सॉल्ट कंसेंट्रेशन ज़्यादा हो उसको भी आप यहाँ पर अवॉइड कीजिए। तो ये भी काफ़ी बढ़िया माना गया है, मतलब बेस्ट जो मानी गई है वो तो लोमी सॉइल है, और pH 6 से लेकर के 7.5, यानी स्लाइटली एसिडिक आप कह सकते हो 6 pH को, नहीं तो ऑलमोस्ट न्यूट्रल ही है। हाई एसिडिक को भी अवॉइड करना है और हाई एल्कलाइन कंडीशन को भी यहाँ पर अवॉइड किया जाता है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पर इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ की। चलो अब देख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ हैं। मैं उन्हीं वेराइटी की चर्चा करूंगा जो हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर में मेंशन है, जो कि सीरीज़ ही अपनी वही है, और वैसे तो वेराइटी बहुत है। तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वेराइटी है, जैसे कि आपकी एक वेराइटी है अर्का जीत। ठीक है, मैं कोशिश यही करूंगा कि आपको हर एक वेराइटी यही याद हो जाए, इसलिए मैं एक एक वेराइटी को यहाँ पर लिख रहा हूँ, बार बार उनको बोल रहा हूँ, जिससे बार बार आपको सुनाई दे। जब चीज़ों को किसी और के मुँह से सुनते हैं तो चीज़ें जल्दी याद होती हैं, वरना वैरायटी का क्या है भाई, एक PDF यहाँ पर चिपका दो, एक फ़ोटो यहाँ पर चिपका दो, होगी सारी वैरायटी ख़त्म। लेकिन मैं खुद यहाँ पर लिखवा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, उसका पर्पस सिर्फ यही है कि कम से कम मैं एक बार लिखूंगा, आप लिखते हुए मुझे देखोगे, सुनोगे, तो इस बहाने कुछ वैरायटी आपको क्लास के दौरान ही याद हो जाती है। तो अर्का जीत एक वैरायटी है। इसके अलावा एक अर्का राजहंस वैरायटी है। अर्का राजहंस ये एक वैरायटी हो गई इसके अंदर। एक इसमें दुर्गापुरा मधु वैरायटी है। दुर्गापुरा मधु, तो दुर्गापुरा मधु वैरायटी है इसके अंदर। गुजरात मस्क मेलन 3 वैरायटी है एक। गुजरात मस्क मेलन 3 ये एक वैरायटी है इसके अंदर, गुजरात मस्क मेलन 3। एक हरा मधु, जैसे दुर्गापुरा मधु है ऐसे ही एक हरा मधु, ये भी इसके अंदर वैरायटी है। हरा मधु काफ़ी बढ़िया वैरायटी है। एक काशी मधु वैरायटी है इसमें, काशी मधु वैरायटी है। इसके अलावा एक पंजाब हाइब्रिड के नाम से वैरायटी है यहाँ पर। पंजाब हाइब्रिड नाम से समझ में आ रहा है, हाइब्रिड वैरायटी है, पंजाब हाइब्रिड। पंजाब सुनहरी एक वैरायटी है इसमें। पंजाब सुनहरी ये एक वैरायटी है। एक और है इसमें पंजाब मधुरस के नाम से। पंजाब मधुरस, मधु रस, ये कुछ पॉपुलर वैरायटी हैं जो आपको इसमें याद रखनी है। एक और लिख लो पूसा सरबती। पूसा सरबती ये कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटी हैं जो आपकी हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर में मेंशन है, और काफ़ी पॉपुलर वैरायटी भी है। एटलीस्ट इतनी वैरायटी तो कम से कम आपको याद करनी ही पड़ेंगी। उसके बाद बात करते हैं इसके कल्टीवेशन को लेकर के, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है इसका सीड रेट, कि यहाँ पर मस्क मेलन के लिए सीड रेट आपको कितनी रखनी है। तो सीड रेट यहाँ पर रखनी है हमको केवल 1 kg पर हेक्टेयर। कितनी सीड रेट चाहिए भाई, केवल 1 किलो सीड रेट चाहिए 1 हेक्टेयर के लिए। अब ये 1 किलो सीड रेट बेसिकली जब हम डिबलिंग मेथड, और मोस्टली इसमें डिबलिंग मेथड को ही प्रेफर किया जाता है, तो ये 1 kg सीड रेट जो है यहाँ पर वो डिबलिंग मेथड से है। तो 1 kg पर हेक्टेयर सीड रेट सफिशिएंट है और डिबलिंग मेथड से यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, इसमें सीड बेड प्रिपरेशन करना काफ़ी बढ़िया है। बेड साइज़ जो है वो वैरायटी के हिसाब से बनाइए। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूँ, अपनी ये वैरायटी थी हरा मधु। हरा मधु के लिए हम लोग 4 मीटर चौड़ा एक बेड बनाते हैं, और फिर अलग अलग वैरायटी हैं, बाकी की और वैरायटी के लिए 3 से 3.5 मीटर तक चौड़ा हम लोग बेड बना देते हैं। सीड बेड प्रिपरेशन यहाँ पर बनाना ज़रूरी है। सीड बेड प्रिपरेशन इज प्रेफर्ड। सीड बेड प्रिपरेशन प्रेफर्ड। ठीक है, तो सीड बेड का जो साइज है वो बेसिकली अलग अलग है। जैसे मैंने बताया 4 मीटर चौड़ा सीड बेड आप तैयार कीजिए। ये बेसिकली किसके लिए, हरा मधु के लिए है। जो हरा मधु वैरायटी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए आपको मेंशन कर रहा हूँ। और वैसे तो अगर हम बात करें तो 3 मीटर से लेकर के 3.5 मीटर चौड़ा सीड बेड यहाँ पर बढ़िया रहता है फॉर अदर वेराइटीज़। बाकी की जो दूसरी वेराइटीज़ हैं उनके लिए 3 से लेकर के 3.5 मीटर चौड़ा जो है वो बहुत बढ़िया माना जाता है। इसके अलावा
सीड बेड में जब हम लोग इसकी सोइंग करते हैं तो हमको बेसिकली सीडलिंग का या सीड का बेसिकली हम लोग इसमें इस्तेमाल करते हैं। एक जगह पर, एक हिल पर हम लोग 2 सीडलिंग को सोइंग करें, ठीक है, और डिस्टेंस जो है वो 45 से लेकर के 60 सेंटीमीटर रखी जाए बिटवीन द हिल्स। 2 सीड्स पर हिल आप यहाँ पर सोइंग करें और जो डिस्टेंस है वो 45 से लेकर के 60 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर टू 60 सेंटीमीटर हमको रखनी है बिटवीन दी हिल्स। हिल्स की बीच की जो दूरी है वो 45 से लेकर के 60 सेंटीमीटर के बीच की आपको रखनी है। उसके बाद यहाँ पर एनपीके की बात करें, सिर्फ एनपीके का रेशो याद कर लीजिए। हालांकि एनपीके जितना फील्ड क्रॉप में इंपॉर्टेंट है उतना यहाँ इंपॉर्टेंट वेजिटेबल क्रॉप में नहीं है, लेकिन फिर भी रख लीजिए याद। 125, 55 और 55 kg पर हेक्टेयर, ये रखना है आपको। 125 यहाँ पर नाइट्रोजन है, 55 यहाँ पर P2O5 है और 55 यहाँ पर K2O है। अब आते हैं इसकी हार्वेस्टिंग को लेकर के। हार्वेस्टिंग पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें 2 स्टेजेस पर हार्वेस्टिंग होती है, एक होती है फुल स्लिप स्टेज पर और एक होती है हाफ स्लिप स्टेज पर। ये नाम कभी आप लोगों ने सुने होंगे। एक फुल स्लिप स्टेज है और एक हाफ स्लिप स्टेज है। हाफ स्लिप स्टेज, तो फुल स्लिप स्टेज और हाफ स्लिप स्टेज, ये बेसिकली डिपेंड करता है कि आपको मार्केट, मतलब आपकी जो मार्केटिंग आपको करनी है तो वो मार्केट आपके फार्म से कितना दूर है। मान लीजिए लोकल मार्केट के लिए आपको करना हो तो लोकल मार्केट के लिए फुल स्लिप स्टेज पर आप इसे हार्वेस्ट कीजिए। फुल स्लिप स्टेज पर बेसिकली जो उसकी फ्रूट होता है, मतलब बेसिकली अगर मैं बात करूँ जैसे कि ये फ्रूट है, तो फ्रूट यहाँ से, इस जगह से, ये क्या है भाई, ये वाइन्स हो गई, मतलब उसकी बेलें हो गई। तो इस जगह से जब उसको हटाया जाता है, उसको निकाला जाता है, तो यहाँ पर एक प्रॉपर इस तरीके से आपको यहाँ पर एक राउंड शेप का, जिस जगह से उसको रिमूव किया गया है, जिस जगह से इसको रिमूव किया गया है वो एक प्रॉपर राउंड शेप का आपको दिखेगा। बिल्कुल इसी राउंड शेप का आपको एक होल टाइप का, एक सेमी सर्कल टाइप का आपको नज़र आता है। तो फ्रूट जहाँ पर होता है वो अपने आप ही डिटैच हो जाता है, सेल्फ डिटैच हो जाता है इस वाइन से, क्योंकि यहाँ पर एब्सेशन लेयर बन जाती है। यहाँ पर क्या बनती है, एब्सेशन लेयर। फॉर्मूला नहीं, हार्मोन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, एबिसिक एसिड, वही बेसिकली यहाँ पर एब्सेशन लेयर बनाता है ड्यू टू दी ABA हार्मोन। और ये ABA हार्मोन जो है वो मैच्योरिटी के टाइम पर हर एक फल में प्रोड्यूस होता है। तो इसकी वजह से यहाँ पर सेल्फ डिटैचमेंट हो जाता है फ्रूट का, सेल्फ डिटैचमेंट ऑफ द फ्रूट। जो फ्रूट है उसका सेल्फ डिटैचमेंट होता है, यानी फ्रूट जो है वो इस वाइन से, ये इसकी बेलें हो गई, इस वाइन से खुद ब खुद अपने आप ही यहाँ से हट जाता है और उस पर एक बिल्कुल क्लियर छोटी सी पिट वहाँ पर नज़र आती है। जैसे आपको ये दिख रहा होगा, ये है भाई स्मॉल, एकदम क्लियर पिट यहाँ पर नज़र आती है, जो इसका इंडिकेशन है, जो कि हम जैसे कह रहे हैं फुल स्लिप स्टेज। ये बेसिकली सबसे बढ़िया रहता है आपका लोकल मार्केट के लिए। अगर आपको लोकल मार्केट के लिए सेल करना हो या लोकल मार्केट में आपको इस फ्रूट को बेचना हो जो पास में ही है, तो आप जाकर के उसको सेल कर सकते हैं। अब मान लीजिए मार्केट बहुत दूर है, 3-4 दिन तो हमको वहाँ पर ले जाने में, पहुँचाने में ही लगेंगे, तो फिर आप हाफ स्लिप स्टेज पर उसको हार्वेस्ट कीजिए, क्योंकि फुल स्लिप स्टेज पर हार्वेस्ट करने का मतलब है कि आप फ्रूट जो है पूरी तरह से मैच्योर है। अब उसका जितना जल्दी कंजप्शन हो सकता है कंजप्शन कर लीजिए, नहीं तो फिर उसकी स्वीटनेस कम होगी और फ्रूट में जो टेंडरनेस रहती है, जो रिजिडिटी या टर्जिडिटी उसके अंदर रहती है, वो ख़त्म होने लगती है। तो मार्केट वैल्यू धीरे धीरे उसकी डाउन होने लगती है। हम भी मार्केट में जाते हैं तो ताज़ा फल खरीदते हैं ना, रखे हुए फल क्यों खरीदें, उसमें मीठापन कम रहता है। तो यही चीज़ें इसमें रहती है कि अगर आपकी मार्केट पास में है तो फुल स्लिप स्टेज पर कीजिए, क्योंकि ऐसी चीज़ें विद इन 2-3 डेज़ के अंदर बिक जाती हैं, कंज्यूम हो जाती हैं। अब मान लीजिए 3-4-5 दिन का समय तो ट्रांसपोर्टेशन में ही लग रहा है, लॉन्ग मार्केट में आपको लेकर के जाना है, तो फिर आप फुल स्लिप स्टेज पर हार्वेस्ट मत कीजिए। जो फुल स्लिप स्टेज है ना, उससे 1 या 2 दिन पहले आपको हार्वेस्ट करना है, जिसको हम कहेंगे हाफ स्लिप स्टेज। यहाँ पर आप हार्वेस्ट कीजिए एट 1 to 2 days बिफोर दी फुल स्लिप स्टेज। हमको पता चल जाए कि भाई फुल स्लिप स्टेज जो है वो 2 से 3 दिन के अंदर आने वाली है, तो पहले ही हमको पता चल जाता है, आइडिया रहता है सभी किसानों को, तो उससे 1 या 2 दिन पहले आप यहाँ पर हार्वेस्ट कर लीजिए। वहाँ पर बेसिकली जैसे यहाँ पर अपन को एकदम बिल्कुल पूरी हाफ क्लियर कैविटी नज़र आ रही है, यहाँ पर हाफ कैविटी नज़र नहीं आती। यहाँ पर जो आपकी कैविटी है ना,
वो पूरी हाफ मतलब एक तरह से क्लियर कैविटी यहाँ पर नज़र नहीं आती है। ये थोड़ा सा बेसिकली अंतर है। यहाँ पर क्या रहेगा, आपको कैविटी एकदम बिल्कुल क्लियर नज़र आती है, बिल्कुल एकदम क्लियर स्मॉल पिट नज़र आता है, और यहाँ पर कैविटी उतनी ज़्यादा अच्छे से नहीं दिखती है। ये इंडिकेशन है हाफ स्लिप स्टेज का और फुल स्लिप स्टेज का। तो हाफ स्लिप स्टेज के लिए सबसे बेस्ट जो रहता है, और बेसिकली क्वेश्चन जो है वो मार्केट को लेकर के ही पूछे जाते हैं कि अपना लोकल मार्केट के लिए या नियर बाय मार्केट के लिए अपन को अगर सेल करना है तो उसे फुल स्लिप स्टेज पर हार्वेस्ट कीजिए, और अगर आपकी मार्केट दूर है, फार मार्केट है, लॉन्ग डिस्टेंस तक आपको लेकर के जाना है, तो उसके लिए फिर आप हाफ स्लिप स्टेज पर इसको लॉन्ग डिस्टेंस मार्केट, लॉन्ग शब्द भी लिख लीजिए, फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस मार्केट, तो उसके लिए आप फिर हाफ स्लिप स्टेज पर उसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा सूटेबल माना जाता है लॉन्ग डिस्टेंस मार्केट के लिए। ये चीज़ें आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर इस पूरे लेक्चर में आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो एक तो वैरायटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, सीड रेट इसका याद रखना है, और ये फुल स्लिप स्टेज और हाफ स्लिप स्टेज। पॉइंट अगर कुछ याद ना भी हो पा रहे, 2 ही पॉइंट याद रखो, फुल स्लिप स्टेज लोकल मार्केट के लिए है और हाफ स्लिप स्टेज जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस मार्केट के लिए है। ठीक है, तो ये लेक्चर अपना ख़त्म होता है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।